सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2 के अंतर्गत संचालित ICDS कार्यक्रम में प्रदेश की 33,415 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा आंगनबाड़ी सहायिका बहनें मातृ एवं शिशु कल्याण के पुनीत कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका कार्य निर्वहन कर रही है। हमारी सरकार उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका का सदैव सम्मान करती है। माह नवंबर 2021 से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं बहनों के मानदेय में अतिरिक्त रूप से 1800 एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा आंगनबाड़ी सहायिका बहनों के मानदेय में अतिरिक्त 1500 रुपए की प्रतिमाह वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे 4,500 के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 4,800 की धनराशि दी जा रही है। इस प्रकार उनको कुल 9,300 का मानदेय प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को दिया जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे 3,500 के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से 2,750 की धनराशि दी जा रही है। इस प्रकार कुल 6,250 का मानदेय प्रति मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को भी दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी व सहायिका बहनों को केंद्र सरकार की ओर से 2,250 के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से रुपए 3,000 की धनराशि दी जा रही है। इस प्रकार उनको भी कुल 5,250 का मानदेय प्रति आंगनबाड़ी सहायिका बहनों को दिया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2 योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम संचालित किया जाता है। योजना के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के कुल लगभग 8,47,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु समग्र रूप से रुपए 288 करोड़ 24 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में और अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु 42 करोड़ 43 लाख का प्रावधान किया गया है। महिला को सशक्त करने के लिए मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत 2 घटक संबल एवं सामर्थ्य केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी निवास, पालना योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रसव काल में महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में योजना हेतु 4 करोड़ 43 लाख का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 30 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में कुपोषण की दर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन केला, चिप्स, 2 दिन अंडा आंगनबाड़ी केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु योजना हेतु लगभग 26 करोड़ 72 लाख का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाओं को जन्म के समय रुपए 11,000 एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51,000 की धनराशि कराए जाने का प्रावधान है। अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2017-18 से 2021-22 तक छूटे हुए 82,601 लाभार्थियों को कुल 334 करोड़ 96 लाख 22 हजार की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में 23-24 में योजना हेतु 282 करोड़ 50 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में प्रसव उपरांत माता एवं कन्या शिशु को देखभाल एवं पोषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवश्यक सामग्री हेतु किट उपलब्ध करवाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 19 करोड़ 95 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती धात्री महिलाओं को सप्ताह में 2 दिन अंडा एवं 2 दिन खजूर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना हेतु 20 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, हमारी मातृशक्ति व किशोरियां अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। उनके महान कार्यों को जन जन पहुंचाने के लिए, अन्य महिलाओं को अभिप्रेरित करने के लिए उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोतिली के नाम पर पुरस्कार हेतु समुचित प्रावधान किया जा रहा है। इस वर्ष चयनित 12 महिलाओं को 31,000 प्रति की नगद धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 21,000 की धनराशि व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 23-24 में योजना हेतु 26,50,000 का प्रावधान किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में और अधिक सुधार करने तथा पोषण संबंधी जागरूकता जन जन तक पहुंचाने हेतु राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु 42 करोड़ 43 लाख का प्रावधान किया गया है। महिला को सशक्त करने के लिए मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत 2 घटक संबल एवं सामर्थ्य केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी निवास, पालना योजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रसव काल में महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष
23-24 में योजना हेतु 4,43,00,000 का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य वर्धन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 30 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य में कुपोषण की दर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन केला, चिप्स, 2 दिन अंडा आंगनबाड़ी केंद्र पर ही उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु योजना हेतु लगभग 26 करोड़ 72 लाख का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाओं को जन्म के समय रुपये 11,000 एवं कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद 51,000 की धनराशि कराए जाने का प्रावधान है। अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2017-18 से 2021-22 तक छूटे हुए 82,601 लाभार्थियों को कुल 334 करोड़ 96 लाख 22,000 की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 282 करोड़ 50 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में प्रसव उपरांत माता एवं कन्या शिशु को देखभाल एवं पोषण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवश्यक सामग्री हेतु किट उपलब्ध करवाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 19 करोड़ 95 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती धात्री महिलाओं को सप्ताह में 2 दिन अंडा एवं 2 दिन खजूर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना हेतु 20 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया है। तो जो यह वीडियो आप अभी देख रहे थे, यह वीडियो है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की धामी सरकार के 1 साल पूर्ण हो चुके हैं और धामी सरकार ने अपना बजट पेश किया था। बजट के दौरान अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की थी आपने देखा। यहाँ पर कुछ पुरानी घोषणाओं को भी याद दिलाया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी जो मानदेय वृद्धि की घोषणा पिछले वर्ष में की गई थी उसकी भी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कोई नई वृद्धि करने की बात नहीं कही गई, इस बात को आप सभी को ध्यान में रखना है। यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि ये उत्तराखंड का बजट था। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 9300 रुपये कर दिया गया है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश जिससे अलग हुआ था उत्तराखंड, आज भी यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सिर्फ 6,000-7,000 रुपये ही प्राप्त कर पा रही। ठीक इसी प्रकार से झारखंड में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन वो बिहार जिससे झारखंड अलग हुआ था उसका मानदेय आज भी 5950 रुपये ही है। तो यहाँ पर सोचने का विषय यह है कि जिन राज्यों से कुछ राज्य टूटकर अलग हुए थे, जो टूटे हुए राज्य थे, छोटे राज्य थे जो बाद में बने हैं, उनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ज़्यादा हो गया और जिन राज्यों से ये राज्य अलग हुए थे उनका मानदेय आज भी उसी स्थिति में बना हुआ है। सबसे बुरी स्थिति है इस वक्त बिहार की। बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5950 रुपये है। जब सदन में इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, प्रश्न किए जाते हैं सरकार से कि क्या सरकार आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाएगी, तो सीधा सीधा सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से जवाब आता है कि अभी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने के विषय में नहीं सोच रही है। ठीक इसी प्रकार का जवाब मध्य प्रदेश में भी आता है। हालांकि हम मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, आज भी मध्य प्रदेश में मानदेय ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में मानदेय कम है, लेकिन लगभग दोनों ही राज्यों में अब मानदेय को बराबर कर दिया गया है। तो जिन भी राज्यों में मानदेय कम है उन राज्य सरकारों से हम बार बार अपील करना चाहेंगे कि इन राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाए। अभी कल की ही न्यूज़ हमने आपको दिखाई थी, जहां पर आसाम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद 6 लाख रुपए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 लाख रुपए और सहायिकाओं को 2 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। और आगे भी कहा गया है कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर होंगी तो ये पैसे दिए जाएंगे, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कम से कम 10 साल अपना कार्य पूर्ण कर चुकी हैं, उसके बाद स्वेच्छा से अपनी सेवा को समाप्त कर रही हैं, स्वेच्छा से अपनी रिटायरी ले रही हैं, उनको भी 50% की धनराशि दी जाएगी। यानी कि सेविका को 3 लाख रुपए,
सहायिका को 1 लाख रुपए और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस वीडियो के संबंध में आपको एक बात फिर से स्पष्ट कर दें कि इस बार कोई भी मानदेय बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन्होंने जिस भी मानदेय बढ़ोतरी की बात की हुई है वो पिछले वर्षों में की गई मानदेय बढ़ोतरी की बात यहाँ पर की गई है। इस वर्ष के बजट में उत्तराखंड में कोई भी मानदेय बढ़ोतरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में नहीं की गई, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किंतु अभी जो आपने वीडियो देखी है इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो इसी सत्र की हैं। हाल फिलहाल के दिनों में 4-5 दिन पहले ही ये सारी बातें कही गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी ऐसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।